ये 18 अगस्त 2022 की शाम थी। सदर आरिफ अलवी की साहबजादी ने रात 8 बजे अपनी चंद सहेलियों को खाने पर ऐवान सदर बुला रखा था, लेकिन फिर 7:15 बजे फोन आया और सदर प्राइवेट कार में सिर्फ मिलिट्री सेक्रेटरी के साथ ऐवान सदर से निकल गए। ये नूर खान एयर बेस पर उतरे और उन्हें प्राइवेट कार में प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के बगैर आर्मी चीफ हाउस ले जाया गया और ये रात 1:30 बजे तक वहाँ रहे। सदर ने उस रात खाना भी जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ खाया। ये अगली सुबह 20 अगस्त को दोबारा कराची चले गए। जनरल बाजवा सदर से हर मुलाकात के दौरान सिर्फ एक ही बात करते थे, आप इमरान खान और मियां शहबाज शरीफ को इकट्ठा बिठा दें, तमाम सियासी मसाइल का हल सिर्फ उनकी मुलाकात से निकलेगा। सदर ने सर तोड़ कोशिशें की लेकिन इमरान खान नहीं माने। जनरल बाजवा से इमरान खान की दूसरी मुलाकात भी नाकाम हुई। आपने इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई? जनरल बाजवा का जवाब था कि आइए जानिए इस तफसील में। ये 18 अगस्त 2022 की शाम थी। सदर आरिफ अलवी की साहबजादी ने रात 8 बजे अपनी चंद सहेलियों को खाने पर ऐवान सदर बुला रखा था, लेकिन फिर 7:15 बजे फोन आया और सदर प्राइवेट कार में सिर्फ मिलिट्री सेक्रेटरी के साथ ऐवान सदर से निकल गए। उनके साथ प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी की कोई गाड़ी नहीं थी। उस रात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तवील तातुल के बाद इनकी पहली मुलाकात हुई। सदर आरिफ अलवी की ख्वाहिश थी आर्मी चीफ इमरान खान से मुलाकात करें ताकि दूरियां खत्म हो जाएं, लेकिन इमरान खान ने उनके इखलास को वक़्त नहीं दी और यूं मसाइल बढ़ते गए। सदर अगली सुबह 19 अगस्त को फैमिली के साथ कराची चले गए, लेकिन फिर उसी सुपहर उन्हें फोन किया गया और ये फौरी तौर पर वापस आ गए। ये नूर खान एयर बेस पर उतरे और उन्हें प्राइवेट कार में प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के बगैर आर्मी चीफ हाउस से ले जाया गया और ये रात 1:30 बजे तक वहाँ रहे। सदर ने उस रात खाना भी जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ खाया। ये अगली सुबह 20 अगस्त को दोबारा कराची चले गए। उन्हें तीसरा फोन कराची में आया और 22 अगस्त की रात 8 बजे ऐवान सदर में इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात तय हो गई। ये मुलाकात इंतहाई खुफिया थी। ऐवान सदर का गेट, लिफ्ट और सदर की रिहाइशगाह को मुकम्मल खाली करा दिया गया था। खाने की मेज पर 4 कुर्सियां लगाई गई थी और खाना भी मेहमानों के आने से पहले लगा दिया गया था और उसमें भी ख्याल ये रखा गया था कि किसी को किसी से खाने की कोई चीज ना मांगनी पड़े और किसी को कोई चीज उठाने के लिए कुर्सी से भी ना उठना पड़े। इमरान खान 7:45 बजे शिबली फराज के साथ ऐवान सदर में सदर की रिहाइशगाह पहुँच गए, जबकि जनरल बाजवा मेजर जनरल मोहम्मद इरफान के साथ 8 बजे पहुँचे। शिबली फराज और जनरल इरफान वेटिंग रूम में बैठ गए। ये मुलाकात में शरीक नहीं हुए। मुलाकात 45 मिनट की थी और ये बुरी तरह नाकाम हो गई। जनरल बाजवा ने इमरान खान से पूछा, आप मुझे मीर सादिक और मीर जाफर समझते हैं, आप फिर मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? इमरान खान का जवाब था, मैं आपको नहीं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मीर सादिक और मीर जाफर कहता हूँ। इमरान खान का मुतालबा था, आप MQM को वापस ले लें, हुकूमत गिर जाएगी। जनरल बाजवा का जवाब था, मैं MQM को निकालने वाला कौन होता हूँ और फर्ज करें अगर MQM निकल भी जाए तो भी मैं आप पार्लियामेंट में नहीं है। PTM मेजॉरिटी की बुनियाद पर दोबारा हुकूमत बना लेगी, लिहाजा इस एक्सरसाइज का क्या फायदा होगा? मुल्क मजीद तबाह होगा। मगर इमरान खान का इसरार था, आप हुकूमत तोड़ दें, ये लोग इलेक्शन पर मजबूर हो जाएंगे। जनरल बाजवा ने इनकार कर दिया था। उनका कहना था, मुल्क अनार्की का शिकार हो जाएगा और कोई सही उल दिमाग शख्स ये नहीं चाहेगा। यूं मीटिंग में डेडलॉक आ गया और इमरान खान खाना खाए बगैर ऐवान सदर से चले गए। जनरल बाजवा भी थोड़ी देर बाद ऐवान सदर से रुखसत हो गए। सदर आखिर में बहुत मायूस थे। सदर के स्टाफ ने मीटिंग के बाद जहाँ जहाँ जनरल बाजवा और जनरल इरफान बैठे थे उन जगहों का तफसील से जायजा लिया। उनको खदशा था ये लोग कहीं कोई बगिंग डिवाइस न लगा गए हों। ये हरकत बादशाह रिपोर्ट हो गई और फौज ने उस पर ठीक ठाक माइंड किया। 3 और 8 सितंबर को ये एक्सरसाइज दोबारा दोहराई गई। सदर प्राइवेट कार में ऐवान सदर से निकले और उनकी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 मुलाकातें हुई और इमरान खान की जनरल बाजवा से दूसरी मुलाकात सितंबर में हुई। जनरल बाजवा सदर से हर मुलाकात के दौरान सिर्फ एक ही बात करते थे, आप इमरान खान और मियां शहबाज शरीफ को इकट्ठा बिठा दें, तमाम सियासी मसाइल का हल सिर्फ उनकी मुलाकात से निकलेगा। सदर ने सर तोड़ कोशिशें की लेकिन इमरान खान नहीं माने। जनरल बाजवा से इमरान खान की दूसरी मुलाकात भी नाकाम हो गई। तहम इमरान खान PTI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेकेंड ईयर लीडरशिप में मुलाकात के लिए राजी हो गए और यूं अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक की असद कैसर और परवेज खटक के साथ मुलाकातें शुरू हो गयी। उन मुलाकातों में बादशाह और लोग भी शामिल हो गए और ये फार्मूला तय हो गया। दिसंबर में हुकूमत मुस्ताफी हो जाएगी, मियां नवाज शरीफ के केसेस खत्म हो जाएंगे और ये वापस आएंगे। 6 माह की केयर टेकर हुकूमत बनेगी। इलेक्शन जून में होंगे। सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे और जनरल बाजवा इलेक्शन के बाद रिटायर होंगे। ये फार्मूला विन विन सिचुएशन थी। मियां नवाज शरीफ के केस खत्म हो रहे थे, इमरान खान
रहे थे। इलेक्शन कमिश्नर की इज्जत बहाल हो रही थी और जनरल बाजवा को 8 माह एक्सटेंशन दी जा रही थी। लेकिन इस दौरान मियां नवाज शरीफ और जनरल बाजवा के मुश्तरका दोस्त शुजात अजीम ने अपनी शबाना महफिल में इस फार्मूले का जिक्र कर दिया। ये बात निकली और मुख्तलिफ हलकों में डिस्कस होने लगी। ये जनरल बाजवा के कान तक पहुंची तो उन्होंने मलिक मोहम्मद अहमद इस वक्त हेथ्रो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। जनरल बाजवा ने उनसे कहा, मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, मैं 29 नवंबर को रिटायर हो रहा हूँ, मैं इस फार्मूले में नहीं हूँ। मियां नवाज शरीफ ने भी बाद अज़ां ये फार्मूला मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था, मेरी इज्जत बहाल होनी चाहिए, मैं किसी लेन देन के साथ मुल्क वापस नहीं जाना चाहता। दूसरी तरफ इमरान खान के साथियों ने भी उन्हें समझाया, आपने अगर मियां नवाज शरीफ को रियायत दी तो फिर आप पर NRO का इल्जाम लग जाएगा। और यूँ ये फार्मूला और ऐवान सदर की दोनों मुलाकातें नाकाम हो गयी। मैंने जनरल बाजवा से पूछा, क्या आपने इमरान खान को कौमी असम्बली से मुस्ताफी होने से रोका था? ये बोले, दुरुस्त है, मैंने अदम एतमाद के बाद इमरान खान को मैसेज किया था, प्राइम मिनिस्टर आप सिर्फ एक मैच हारे हैं, सीरीज अभी बाकी है, आप पर हुकूमत में सिर्फ 2 वोटों का फर्क है, आप कौमी असम्बली से इस्तीफे देने की गलती ना करें। ये गलती बांग्लादेश में खालिदा जिया ने की थी, हसीना वाजिद ने इसकी पूरी पार्टी तबाह कर दी थी। आप असम्बली में रहे, आपको दोबारा मौका मिल जाएगा। इमरान खान ने मेरा मैसेज पढ़ा लेकिन जवाब नहीं दिया और यूँ मेरा उनसे राब्ता खत्म हो गया। उसके बाद उनसे अगस्त और सितंबर में 2 मुलाकातें हुई। मैंने पूछा, आपने इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई? जनरल बाजवा का जवाब था कि हमने उनकी हुकूमत नहीं गिराई, हमारा जुर्म सिर्फ ये था, हमने उनकी हुकूमत बचाई क्यों नहीं? इमरान खान चाहते हम आगे बढ़कर उनकी हुकूमत बचाएं। मैंने पूछा, आप ये कर देते, आप उससे पहले भी तो ये करते रहे हैं। जनरल बाजवा का जवाब था, मैं अगर अपना फायदा देखता तो मेरे लिए सबसे ज्यादा सुटेबल था, मैं इमरान खान को सपोर्ट करता रहता और इज्जत के साथ रिटायर हो जाता, लेकिन मैंने मुल्क के लिए अपने इमेज की कुर्बानी दे दी। मैंने मुश्किल लेकिन सही फैसला किया। मैंने पूछा, ये फैसला सही कैसे था? उनका जवाब था, हमारी रेटिंग थी, ये लोग मुल्क के लिए खतरनाक है, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। मैंने पूछा, मसलन? ये बोले, मसलन वजीर आजम ने काबीना के इजलास में सऊदी क्राउन प्रिंस को पंजाबी में गाली देकर कहा, उनके अपने वजीर ने ये बात लफ्ज ब लफ्ज सऊदी सफीर को बता दी और सफीर मुख्तलिफ लोगों से उन पंजाबी अल्फाज का तर्जुमा कराने लगा। मसलन हम उन्हें शौकत तरीन को वजीर खजाना बनाने से रोकते रहे। मैंने वजीर आजम से कहा, ये अपना बैंक नहीं चला सका, इकोनॉमी का भट्टा बिठा देगा, लेकिन ये ना माने। शौकत तरीन के खिलाफ नैब में 8 अरब रुपए की करप्शन का केस था। वजीर आजम ने उल्टा हमसे कह दिया, आप ये केस खत्म कराएं। हम FATF और IMF में फंसे हुए थे, लिहाजा हम मजबूर हो गए और यूँ जनरल फैज हमीद ने शौकत तरीन के नैब से केस खत्म कराए। मसलन मुझे एक शाम गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का फोन आया, वो बहुत घबराए हुए थे। उनका कहना था, शौकत तरीन ने इकोनॉमी को बहुत ज्यादा हीट अप कर दिया है, डॉलर के रिजर्व तेजी से नीचे आ रहे हैं, हमें आपकी इंटरवेंशन चाहिए। यूँ हम वजीर आजम के पास जाने पर मजबूर हो गए। हमाद अजहर, असद उमर, शौकत तरीन और रजा बाकर भी इस मीटिंग में मौजूद थे। मैंने वजीर आजम से कहा, सर आप 53% टैक्स कस्टम में जमा कर रहे हैं, ये गलत है, हम फंस जाएंगे। उनका कहना था, ये तो अच्छी बात है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है। मैंने कहा, सर आप डॉलर बाहर भिजवा कर रुपए जमा कर रहे हैं, मुल्क इस तरह नहीं चल सकेगा, आप शौकत तरीन को रोके वरना हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। रजा बाकर ने तायीद की, वजीर आजम ने हामी भर ली, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया। मीटिंग के बाद असद उमर ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा, आप ठीक कह रहे हैं, हम गलत साइड पर चल पड़े हैं, आपने जो काम हमें आज बताए हैं ये हमारे गुजरे हुए कल में कर लेने चाहिए थे। आप असद उमर से पूछ ले, क्या मैं गलत कह रहा हूँ?